100 एपिसोड्स अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा शो जरा स्पेशल है। आपको पता है मेरे ईद शो से पहले इतने मोटे मोटे दाने निकल आते हैं स्ट्रेस की वजह से। एक चीज इमरान अशरफ को बदल लेनी चाहिए, बोंगा पुना। 1 करोड़ रुपया लेंगे। अबे भाई क्या भाई, मैंने सिर्फ बात करनी है आपसे। मतलब मैं इंज फाड़ के तेने इंज करके ये क्या है? जो डांस अपने घुंघरू पहन के करना है वो घर में नाचे या डेक पे नाचना है। जो भी किरदार अपने बनना अपने कमरे में बने। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, मैं सब करना चाहती हूँ। सब करूंगी। मैं कभी जानबूझे किसी का दिल नहीं दिखाऊंगी। जुल्म विल नेवर चीट। हाँ, चीट का मतलब काम की बात काम, है। हाँ। हाँ, वरना तो दूसरे में तो फेल हैं आप। तुमसे दोस्ती। नेवर से नो लव। दुनिया है, कुछ भी आप कभी भी कर सकते हैं। एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं, वो करनी है मुझे ट्राई, मतलब मेरे को जहाज से कूदना है, स्काई डाइव करना है मुझे। स्काई डाइविंग लेकिन वो मैं कर रही हूँ अभी। मैंने अभी बंजी जंपिंग नहीं ट्राई की, मैं आसमान से नहीं कूदा कभी। अच्छा यू वांट टू ट्राई दैट। या मुज़ाकरत क्यों छोड़ा? मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। सारे जवाब तेरे शो में आके दे दूं, मैं अपने लिए कुछ ना रखूं, ठीक है? एक्सक्यूज मी पुप्पो। This episode is a special thank you to the viewers for watching the show, for making it so special. I appreciate you all, and jab tak himmat hai, excuse me, making it bigger and better. Thank you, Pakistan. Assalamu alaikum ji, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, and welcome to yet another episode of Excuse Me, with me, of course. We're in London right now, not in the studios. Was here for Ham Awards, और बल्कि पूरा पाकिस्तान यहाँ आया हुआ था, आपको तो पता है। काफ़ी सोशल मीडिया पे उसकी बज़ भी थी। I had a lot of fun with the awards. पीछे से अंदाज़ा हुआ कि हम लोग की 100 एपिसोड्स होने वाली हैं। 100 एपिसोड्स अल्हम्दुलिल्लाह। नेवर थॉट कि जी इतनी जल्दी हम लोग 100 एपिसोड्स पे पहुंच जाएंगे। लास्ट अक्टूबर में वी स्टार्टेड आवर जर्नी, एंड आपको पता है पहली एपिसोड भी जो हमारी थी, ताबिश वाज काइंड इनफ कि उनसे हम लोगों ने एपिसोड अपनी स्टार्ट की, और 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने वेर ऑलमोस्ट नाउ 130K फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, एंड ऑल द कमेंट्स जो आप देते हैं, लोगों का कहते हैं कि जी इनका लें इंटरव्यू, आप इनसे बात करें, इनको प्लीज़ अपने शो पे बुलाएं। मेरी पूरी कोशिश होती है उन लोगों को शो पे लेके आऊँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है बहुत से लोग बिज़ी होते हैं, उनका अपना स्केड्यूल होता है और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि शो पे आने के लिए। कई लोग अवॉइड करते हैं, उनकी प्राइवेसी का मैटर होता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट आई गेट आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जी आपकी फेवरेट एपिसोड कौन थी, कौन बंदा था जिसने कमाल कर दिया और आप बड़े इम्प्रेस हुए। मैं हमेशा ये जवाब देता हूँ कि कोई एक बंदा नहीं था। मैंने अपनी पॉडकास्ट से ये ज़रूर सीखा है कि हर बंदे की अपनी कहानी है, और मेरा जो परसेप्शन उनके बारे में होता है वो बात करके कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। बिकॉज़ हर बंदे की अपनी स्ट्रगल एक चल रही है, एक जर्नी चल रही है, और उस जर्नी के अंदर वो किस तरह अपने डीमंस को, अपने फेयर्स को फेस कर रहा है, ये कोई भी नहीं जानता सिवाय उसके। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, दैट आई गेट टू टॉक टू पीपल ऑन सच एन इंटीमेट लेवल, और वो इट्स उनका बड़ापन होता है कि एवरीबडी वांट्स टू टॉक एंड एक्सप्लेन देयर जर्नी। सो मैंने ये ज़रूर अपनी पॉडकास्ट से सीखा। जैसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड्स फॉर मी वाज, एंड आई एम गोना स्टार्ट द शो विद दैट आल्सो। आज का हमारा शो ज़रा स्पेशल है। आई एम गोना टेल यू कि मुझे कौन कौन से मोमेंट्स पसंद आए हैं, एंड देयर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, मगर विल ट्राई टू डू जितने भी हो सकते हैं इस पूरे पोर्शन में। सो द फर्स्ट शो दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल एक प्लेस रखता है, दैट इज़ सहीफ़ा जब्बार। द रीज़न बीइंग कि मैं बड़ा उसको फॉलो करता हूँ, उसका फ़ैन भी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था कि यार बड़ा मज़ेदार और बड़ा लाउड शो होगा, लेकिन इट टर्न आउट टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। It was very emotional for me also to connect with someone who was going through a lot of emotional problems also. But the beautiful thing about that was how brave she was. And हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, अपने प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को हैंडल करने का. And that was one of the most eye-opener interview for me, and I learned so much from that moment. And all the respect to you, Saheefa. So this is for you. चीज़ें असल में कभी कभी ना इस हद तक ख़राब हो जाती हैं कि जो हीलिंग होती है ना, उसको आप तक आने में भी टाइम लगता है. बेशक. It was 6 a.m.
I called my parents and I said, अम्मा अगर आप चाहती हैं कि मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ, अम्मा अगर आप चाहती हैं कि मैं छलांग ना मारूँ ना मैं मर ना जाऊँ, अगली फ्लाइट से पहुँचे बिकॉज इट इज़ रियली बैड. एंड अगली फ्लाइट बेली आई थिंक 7-8 घंटे में मेरी माँ पाकिस्तान थी. मेरी अम्मा को लगा कि शी विल बी एबल टू हैंडल मी. एंड in 5-6 days she was so effed up. She called my dad. उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी के साथ मर जाऊंगी, अब आप भी आ जाएं. And imagine as a family it was so bad कि मेरा मियाँ और मेरा भाई कनाडा में जो नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द वीजा एंड पढ़ाई में मेरे शौहर के फाइनल्स चल रहे थे. सो माई डैड ऑल्सो फ्लू हियर. एंड हो ये रहा था कि पानी पिलाते थे और मैं वो भी आई वुड प्यूक इट आउट. तो माई हाइट इज 5'7", आई वॉज 62 kgs. और आपकी बेटी है जो 50 किलो की 48 kgs की पड़ी हुई है, जवान 30 साल की बेटी. तो सोचें, और मेरे अब्बू का मुझसे इश्क है, इश्क. माई डैड क्राइड, माई मॉम क्राइड. और सच तो में जा जा के वो रोए हैं. जहाँ हम बात करते हैं सक्सेस की, तो हर एक के सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का ज़रूर हाथ होता है. आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनसे वाकई मैंने बहुत सीखा है. एंड आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू वन ऑफ देम विच इज़ मिस्टर हुमायूं सईद साहब. हुमायूं सईद साहब केम ऑन द शो एंड ही ओपनड अप इमोशनली ऑल्सो. वैसे तो वो आपको पता है कि बड़े मीसने हैं, कुन्ने हैं, मगर उसके साथ साथ ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन. नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, काइंडेस्ट एंड द मोस्ट honest person that you will meet in this industry, and I had a wonderful time interviewing him. So this is for Humayun Saeed. लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा इंटरफेयर करते रहते हैं. वो अभी हाल ही में एक क्लिप निकली थी जिसके अंदर कोई अखरोट है, कोई स्ट्रॉबेरी, कोई पाती टाइप के है जिन्होंने एप्रिकॉट जिन्होंने फिर से एप्रिकॉट यूट्यूब चैनल जी कुछ उस तरह करके. तो उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर फिर से वायरल होने की कोशिश की कि जी मतलब कि आपकी अपनी औलाद नहीं है और ये वो सारा कुछ. हालांकि सना इज़ योर डॉटर, शी इज़ ऑलवेज बिन देयर एंड एवरीबडी नोज दिस इन द इंडस्ट्री. अरे ये मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी एक ही बेटी है. हाँ जी. और वो है सना. हालांकि वो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी वो साली है. साली है. तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिल को तसल्ली ना दें ये बोल के कि वो मेरी साली है. वो मेरी बेटी है और आप सब लोग जानते तो हैं. अब 25 साल हो गए माशाअल्लाह वो मेरे साथ है. मैंने और समीना ने उसे पाला है और मेरे घर की रौनक है, मेरा सब कुछ, एवरीथिंग, मेरा प्यार, मेरी जितनी भी मैंने कमाया है, मेरी कंपनी, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, चाहे वो मेरी सारी खुशियाँ हो, वो सिर्फ सना के लिए हैं. और सना, सुन ले गौर से, सना मेरी बेटी है, बेटी है, बेटी है, साली नहीं है. और जहाँ हम बात करते हैं कि जी करियर में बड़े लोगों का हाथ है, वहाँ मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि वासई चौधरी साहब भी हमारे शो पे आए थे. वो अलग बात है, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि प्लीज़ मुझे अपने शो पे बुलाओ और फिर मैं इस तरह एक्ट करूँगा कि जैसे तुमने मुझे बुलाया है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो. एनीवे, दोस्त दोस्त को प्रमोट करता है. तो जिस तरह मैंने वासई चौधरी को प्रमोट किया अपने शो पे, उसने आज तक कभी भी मुझे अपने शो पे प्रमोट नहीं किया. हमेशा मेरे से पैसे मांगे, हमेशा मुझे ऐसे सीन्स में रखा गया है जहाँ मैं फिज़िकली हर्ट हुआ हूँ, डैमेज हुआ हूँ, मुझे इमोशनली बड़ा डैमेज किया गया है, ब्लैकमेल किया गया है. तो फिर मैंने कहा कि अगर वो मेरे शो पे आ ही रहा है तो मैं क्यों ना उसके साथ भी वही करूँ जो वो मेरे साथ करता है. मेरी घड़ियों को नज़र लगाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि वासई चौधरी जैसा और कोई नहीं है. और जो उसने मेरे करियर में मेरी मदद की है, I would always be very thankful to him because he's one of the finest writers. He's the second best comedian after me, and but he's like my brother. And thank you, Vasay, for being in my life, and thank you for inspiring me. This is for you. वो काम किया आपने जो आपको बोला था. मैं टेक कर लें, उसके बाद बात कर लें. टेक क्या कर ले तुमने? 3 दिन से तुमने लटकाया हुआ है, कर दो अब. शो के बाद कर लेता हूँ. शो के बाद क्यों? पहले मैंने कहा था कि तुमने पहले करके देना. खुदा तुम पहले भी लटका, तुमने कराची चले जाना है, सारा मेरा काम बीच में रह जाएगा. ले फ़ोन दे मेरे. तो ये इतने दिन से कह रहा हूँ कि भाई कर देना कर देना कर देना. यार सबर, एक मिनट. मैंने खास आतिफ को भी कहा था कि भाई ये करवाओ.
यार आप इस तरह बेतबारी की बात करें जो मैं आपके पैसे बेतबारी की बात नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं अभी करवाता हूँ। मेरा लिंक डाउन हुआ था भाई, 3 दिन से लिंक डाउन है यार भाई। अगलों ने आके फ्री शोज किए हैं, ठीक है ना? मैं इसलिए भाई मैं नहीं इतना को मर रहा आपके साथ पॉडकास्ट करने को, ठीक है ना? मुझे को पॉडकास्ट, मुझे तो वैसे ही पॉडकास्ट के ऊपर इतराज है भाई। या ये इंटरव्यू कर लो या तुम इसे कहो रेडियो इंटरव्यू है, माइक तुमने लगा दी, कैमरा तुमने लगा दी, कहते हैं इसको पॉडकास्ट हो रहा। चलो अभी था नहीं तो अजीब, मतलब लिंक डाउन यार, बहाना भी कमाल चूज करते हैं। 3 दिन से पूरे पाकिस्तान के बैंकिंग लिंक डाउन है। 1 मिनट, ये ट्रांसफर हो गया, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये देख ले, वासे चौधरी को ट्रांसफर किए हैं। ये पहले करते हो मौत पड़ी तुम्हें? मेरा ख्याल से शायद तू माफ कर देगा। क्या किस चीज बात सुना, हम कोई 16 साल के नहीं रहे हैं, माफ कर देंगे, काम है। तुम भी तो कर रहे हो ना, ब्रांडेड शो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? YouTube क्या? तो YouTube के ऊपर डॉलर जो आने वो मुझे भिजवा देना तुम, ठीक है? मैंने मजाकरात कितनी दफा फ्री आके किया था? झूठ बोल रहा है, तूने फ्री आके अपनी फिल्म की प्रमोशन के चक्कर में किया, बाकी हर बार तो ही पैसे दिए मैंने। अजीब बात कर रहा है तू, और मुझे कोई शौक नहीं है ये हर बंदे को पकड़ के तुमने पॉडकास्ट कर लें। अब कर लें पॉडकास्ट बड़ा जी को मैं क्या कहते हैं, कोई वो हॉलीवुड का पॉडकास्ट है जो मैं करने के लिए आ गया हूँ, कमाल है। अच्छा जी, करें जी, करें, शुरू करें। चलें जी, हाँ, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे साथ मौजूद है मेरा मतलब है वासे चौधरी। बहुत क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी खुद नहीं क्रिएट करना चाहती। आप नहीं करती मगर फिर भी क्रिएट हो जाती है। क्या करूं, जो मुझे लगता है जो बहुत बचता है उसी के साथ ऐसा होता है जो मेरे साथ हो जाता है। अच्छा, फार्मूला 1 वाला भी प्लांटेड था कि असल था वो? नहीं, वो 6 साल बाद वायरल हुआ है। ओए, कसम से जब वो मैंने गलती कर दी, मुझे 6 साल तक पता ही नहीं कि मैंने किया क्या है ये, क्योंकि मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि ये मैंने गलती की है। देखिए, आम औरतों को नहीं पता फार्मूला 1 कार के बारे में। मेरे ब्लंडर के बाद उनको मियाँ का फार्मूला 1 तो पता है। जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। एक एपिसोड मैंने की थी जिसमें द ग्रेट सोहेल अहमद साहब, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या ही बात है, देयर इज ओनली वन सोहेल अहमद इन पाकिस्तान। ही केम ऑन द शो एंड यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, दैट थिंग बिकेम वायरल। आफ्ताब इकबाल साहब और सोहेल अहमद साहब, उनके बीच में जो भी था, जो हिस्ट्री है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। उनका अपना करियर है, उनकी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन वो एक क्लिप जो थी दैट वेंट वायरल एंड उसके बाद रिएक्शंस दोनों तरफ से आए, जो कि बनते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन सिवाय उन दोनों के 10,000 वीडियोज़ और से भी आई। लगा कि पूरी थिएटर इंडस्ट्री के अंदर जो गुबार था, जो कि गुस्सा था और जो कि इतनी चीज़ें गैदर हुई हुई थी इतने सालों से, एवरीबडी टुक अ चांस एंड एवरीबडी जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट। ठीक है, अच्छी बात। लेकिन उसमें से बहुत सी बोंगी वीडियोज़ भी थी, क्लिक बेट्स बहुत आए। बट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड्स जो कि मैंने थरली इंजॉय की, क्योंकि जस्ट टू सिट इन सोहेल अहमद्स प्रेजेंस इज़ एन ऑनर। आई थिंक द गाय इज़ एन इंस्टीट्यूट। आई हैव वर्कड विद हिम, आई हैव लर्नड विद हिम एंड इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से ये ख्वाहिश है कि मुझे और भी उनके साथ काम करने का मौका मिले। बट व्हाट अ वंडरफुल पर्सन ही इज़ एंड थैंक यू। द ओनली पॉडकास्ट दैट ही एवर डिड वाज एक्सक्यूज़ मी, जिसके लिए और मेरा ख्याल उसके बाद और नहीं करेंगे। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच सोहेल साहब फॉर कमिंग ऑन द शो। दिस इज़ फॉर यू। अभी हाल ही में आफ्ताब इकबाल साहब ने, उनसे किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान के अंदर थिएटर के नाम के अंदर कॉमेडी का जब हम नाम लेते तो कौन से नाम आते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी अमानुल्लाह साहब, अल्लाह जन नसीब करे उनको, और फिर उन्होंने कहा सोहेल अहमद साहब। यार आफ्ताब इकबाल जो है वो मेरा छोटे भाइयों जैसा है, मेरे साथ उसने आप लोगों का बड़ा प्यार मोहब्बत पहला उसने शो मेरे साथ बैठ के किया हुआ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सीनियर आदमी हूँ और मैं करता रहा हूँ काम, और उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अब बड़ी बहस होती है कि ये इन शोज़ ने आके कॉमेडियंस को बना दिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने तो अपना सर्कट छोटा कर लिया है, जैसे आप भी कह रहे हैं। मगर आफ्ताब भाई कह रहे मैं अर्ज करता हूँ, जो आफ्ताब इकबाल कहता है ना जी अमानुल्लाह खान या फलां फलां, एक तो वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है? वो तो खुद इनसे सीखने वाला है ना, हमारे पास बैठ के ही सीखा है। नहीं, उन्होंने वो कहना पहले चमोटा फाड़ के जंजां दे जांदा सी। वो तो एक मेरा मतलब है, पहले को सुना है ब्यूरोक्रेट था, को कालम भी उन्हें 10-12 लिखे हैं। जी। ये सारा कुछ जो है ये उसकी अपनी पसंद हो सकती है। जी। मैं बड़ा अच्छा हूँ या अमानुल्लाह बड़ा अच्छा है, भाई अमानत चंद मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है किसी को।
नासिर जन्योटी का एक बहुत बड़ा हल्का है उसको चाहने वाला, ये उसे इस तरह नहीं कहना चाहिए, उसे डिसीजन नहीं देने चाहिए। हाँ, उससे कोई पूछे तो वो ये कहे कि मुझे अमानुल्लाह सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यही उन्होंने कहा था। ये मैंने ही उसे कहा था कि अमानुल्लाह की कैटेगरी जो है वो एज कॉमेडियन जुकत उसने जितनी की है उतनी किसी ने नहीं की। किसी ने कनाडा में उससे पूछा जी सोहेल अहमद को आपने क्यों छोड़ दिया या वो क्यों आपको छोड़ के चला गया, कहते बस ये जहाँ बैठा हूँ यही वजह है। उन्होंने कहा क्या मतलब, उन्होंने कहा मैं उसे कहता था कि लाइव शो करना है हस्बयाल, वो कहता था नहीं मैं नहीं कर सकता। अबे बेवकूफ आदमी, पिछले 30 साल से मैं लाइव परफॉर्मेंस ही करता रहा हूं। लाइव परफॉर्मेंस मुझे क्या बता रहे हो? मुझे क्या बता रहे हो? तुम तो आए हो बड़े बाद में, बहुत बाद आए हो। जी जी। वो मतलब वो गुफ्तगू करता हुआ ना ऐसे चौड़ा हुआ होता है और मुझे बड़ा हासा आ रहा होता है कि चल ब्रम। मैं उसे शुरू से खोचल कहा करता था, बड़ा खोचल है तू, और वाकई वो बड़ा खोचल है। जिसका जितना मुंह बनता है वो पैसे मांग लेता है। मैं कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपया मांगा है आने के लिए। आप बताएंगे डज इट मेक सेंस? मना पे हाँ 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया लेंगे। अबे भाई क्या भाई, मैंने सिर्फ बात करनी है आपसे, ठीक है मैं नाम मैंने तो सिर्फ बात करनी है। तो 1 करोड़, अब ये कोई सेंस बनता है? कोई $20,000 मांग रहे हैं, अच्छा अब बुला लो, $20,000 दे दिया आपको, आ जाओ। उसके बाद ये नहीं करना वो नहीं। अबे भाई अब मैंने $20,000 दिए, घूमो। दिस इज जस्ट अ क्विक शाउट आउट, क्योंकि एक्सक्यूज मी सिर्फ मेरा नहीं है, एक्सक्यूज मी के पीछे एक छोटी सी हमारी टीम है और वो टीम हैज़ बिन देयर सिंस डे वन, एंड आई रियली एडमायर एंड आई अप्रिशिएट द टीम दैट आई हैव। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद हैविंग अ वेरी गुड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और बड़ी अच्छी हमारी इंटरनेट की टीम है। सो थैंक यू वेरी मच टू काजी, टू फिदियान and to our editorial team for being there, for all your support and for always fighting with me कि सर ये content ज़रा कुछ इस तरह हो रहा है। But I think that's the beauty about having a wonderful team is कि they keep you in check also. So this is for my team. Life बहुत unexpected है और उसी तरह कुछ चीज़ें भी बड़ी unexpected होती हैं। हमारी अगली गेस्ट जो आई थी, मैं उस तरह तो उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, लेकिन जब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हैं शी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट हरीम। हरीम केम ऑन द शो एंड वी शॉट इन दुबई, हम लोग दुबई में थे। बड़ा मज़ा आया एंड शी वॉज़ वेरी ओपन, शी वॉज़ वेरी कैंडिड अबाउट द होल थिंग। एंड इफ़ यू हमारी वीडियोज़ में आप जाएँ, जो हमारे शॉर्ट्स हैं, द हाइस्ट व्यूड शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स इज़ हरीम। It's almost crossing 8 million now, if I'm not mistaken. Almost. मेरे ख्याल 7 million तो क्रॉस कर गया हुआ है। And it was something that she said that I'll leave it up to you. But Hareem, thank you so much for taking time out. And your new drama, all the Pakistani women hate you right now. But what a wonderful performance you're doing. It's always a privilege to see you on screen. Thank you so much for coming on the show. And I hope you will enjoy this clip. This is for you, Hareem. अच्छा, अली रहमान को किस चीज पे यार अली रहमान काट ही दो। नहीं पूछे एक चीज जो मैं अली रहमान, वो मुझे फोन करेगा उसके बाद। अच्छा भाई चलो ये बताओ, एक चीज जो अली रहमान को मैं कहना चाहती हूँ। क्या बोलते हैं क्या कहूँ मैंने सिर्फ सवाल, मैं जो उसको कहना चाहती हूँ उसको कॉल करके खुद कह देती, खुद कह देंगे। चलो ठीक है, आप खुद कह देंगे, अच्छी बात है। अच्छा जी, एक चीज अदनान सदीकी से मैंने सीखी बहुत कुछ। अदनान से भी अद्दू तो मैं कहती हूँ to enjoy life, how to enjoy life। वो बड़ी बड़ी बोंगियाँ मार जाते हैं, बड़ा कुछ कर जाते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको इस तरह नहीं देखा कि हाय ला 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 ला। He enjoys life. Yeah. I think I learned that from him. मैंने हुमायूं भी सीख रहा है, वो उन्हीं से सीख रहे, उन्हीं से सीख, या वो हुमायूं से सीख? नहीं सर, अदनान भाई तो एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई कर लूँ, शायद कभी ट्राई कर लो। तो too many things, way too many things। मैं बड़ी क्यूरियस इंसान हूँ, तो वो तो मेरा 2024 का रेजोल्यूशन भी है। शादी नहीं, वो वो भी ट्राई कर लूँगी, वो भी ट्राई कर। आज सुबह मैंने पढ़ा कि यार खुश रहा करो, क्या पता कब शादी हो जाए। मैं आपके साथ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है गालिबन। मैं आपके साथ इसलिए यहाँ बैठा हूँ बगैर पैसों के, ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपसे हमेशा मिलके एक बड़े ऑथेंटिक
खुशगवार और एक वेल विशिंग आदमी की वाइब आई है कि somebody who wishes well for everybody, somebody who is a good artist, जो आर्ट को समझता है, जो जिस खानदान से आप हैं उनकी तो आप लोगों की तो वैसे ही हमें इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि यार यू आर कस्टोडियंस ऑफ दैट पूरा वो जो सिलसिला चलता आ रहा है, सो इट इज़ आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो मैं आपको एक पैसा नहीं चार्ज कर सकता सर, बल्कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਖਵਾ ਕੇ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਗ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਕੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। डन जी डन। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं होता कि अच्छा ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात, ये तो ये हो जाएगी बात, वो हो जाएगी। मेरा काम होता है अगली की बात सुनना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह with this podcast I've become a very good listener also. I let people talk, और उन बातों के अंदर लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी निकाल लेते हैं, और जहाँ हम लोग कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो हमारे ये मेहमान, ही इज़ द कंट्रोवर्सी किंग, बट मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज क्राफ्ट, बिकॉज द वे ही राइट्स, बिकॉज द वे ही स्टैंड्स ऑन हिज कमिटमेंट, और जिस तरह वो इंडस्ट्री को कमांड करते हैं अपने काम की वजह से। आई हाईली रिस्पेक्ट दिस पर्सन। उनकी पर्सनल लाइफ हैज़ ऑलवेज बिन रोलर कोस्टर राइड। रिसेंटली मीडिया के अंदर भी उनका ऑब्वियसली बात है काफ़ी उनका नाम आया, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। मगर खलील साहब जब शो पे आए तो वाह 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 क्या बात है। अक्सर बहुत मुँह फट बात भी कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि वो अपना हूँ कोई कभी कभार हर्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स व्हाट सेट्स खलील साहब अपार्ट, कि वो अपनी ऑनेस्टी हमेशा बड़ी क्लियर कट ही रखते हैं। सो खलील साहब वाज अ डिलाइट टू हैव ऑन द शो। वो अलग बात है उन्होंने मेरा सिगार गलत पिया, लेकिन खलील साहब मैं आपको एक अच्छा सिगार ज़रूर पिलाऊंगा। थैंक यू खलील साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। ऐसी कोई बात नहीं कि मायरा से नाराज़ नहीं। एक बात कमला समझो, मायरा के उस एक्ट से नफ़रत है मुझे। मैं नफ़रत करने वाला आदमी नहीं, मायरा से नाराज़ नहीं। नाराज़ी कोई शय नहीं है। चलें, नाराज़ तो मैं नदीम बेग से भी हो जाता हूँ, हुमायूं से भी हो जाता हूँ, तुझसे भी हो सकता हूँ। हाँ, तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। नाराज़ी ख़त्म हो जाती है, नफ़रत ख़त्म नहीं होती। और यार एक तो इतने इंटेंस जो आप हो जाते हैं ना, नफ़रत नहीं ख़त्म होती, क्यों नहीं ख़त्म होगी? इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग एक साथ, अल्लाह करे, मुझे अल्लाह करे, क्यों नहीं? मैं किसी वक्त सोचता हूँ, मैं तुम्हें सही बताऊँ, ख़त्म वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। यही यार देखें, मैंने इस चीज़ पे पहले भी आप इससे कम पर नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत माफ़ कर दीजिए सब लोग। मैं इस बात, ये दोस्ती नहीं है, मैं मेरा और उसका इतना रिस्पेक्ट का रिश्ता था, मैं इतना एहतराम करता था कि मैंने शायद ही किसी हीरोइन का, आयदा खान के बाद मैंने अगर किसी का एहतराम किया है तो वो मायरा खान। मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उसके पास राइट था, जिस तरह ये दोस्त है इसके पास राइट है कि इसको तेरी को बात बुरी लग रही है, फ़ोन करके मुझे पूछेगा खलील ये क्या किया तुमने, बिल्कुल ठीक, और मैं इसको जवाब दूंगा। मैं आई एम नॉट देयर टू एक्सप्लेन टू पीपल बट टू माई फ्रेंड्स। यस, तो आपके पास राइट था। आपने सुबह एक ऐसा घटिया ट्वीट किया है, आपको शर्म आनी चाहिए थी। नहीं, वो आप उन्हें कहें कि जी कोई बात नहीं, दोस्ती में होता है, सॉरी कर ले। आपसे नहीं सॉरी करना, उस एक्ट पर सॉरी करना है। मुझे अपने दोस्तों से सॉरी नहीं चाहिए। आपने किस इमाम पर इतना घटिया ट्वीट किया है, यू शुड बी फीलिंग सॉरी ओवर दैट। मैं वैसे आपकी क्या नाराज़गी थी? मैं वैसे रिफ्यूज टू डू माई काफ कंगना। अच्छा, हाँ, तो वो बनता नहीं था उसका, क्योंकि पंजाब नहीं जाऊंगे मैं जिस तरह मैंने रखवाया हुआ है ना उसको। बिल्कुल, आपके फरिश्तों को नहीं पता है, बट आई थिंक हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री का फ्यूचर बड़ा ही कमाल है। वी हैव सो मैनी अमेजिंग टैलेंटेड यंगस्टर्स कमिंग ऑन द सीन। रिसेंटली बड़े नए पीस आए हैं, बॉयज़ भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। सुहेल, खुशहाल, Xavier, I think they have amazing future ahead of them. But by far जो सबसे कम टाइम में सुपर स्टारडम हाइट्स पे गई है, that is Hania. What a gem of a person she is. What a delightful soul she has. I think the best thing about Hania is that there is no one like her. When she enters the room, she makes you smile. When she enters, that energy that she brings, she's a very pure soul. And when she came on the show and she spoke about so many things, जो मेरा नहीं ख्याल था कि वो बात करेगी, but
I think she had nothing to hide, and it was one of the most delightful episodes that I had. I wish her all the best. आजकल वो दिलजीत वाली clip you've seen, she's everywhere. Even Diljit Saab was in awe of her, and I think that's what sets her apart. That there's only one Hania, and thank you Hania for coming on the show. This one is for you. कुछ चीजें मैं बोलूंगा जो सबसे पहले माइंड में आता है, आपने बताना। वो आपने नहीं किया ना। हाँ, वो नहीं पता किया ना। अब और ये नहीं है, मतलब सोचना नहीं है, सबसे पहले जो माइंड में आ गया। अच्छा, ठीक है। Q2 Q2 ओ अटक गई बिल्ली। बिल्ली नहीं, दोस्त यारों में से। ओहो, Q2 यशल है। अच्छा, ओके। बेबी मैदा। Okay, just looking like a wow. Just looking like a wow. हाय, बड़ी हैं हमारे पास। मेरे दोस्त यार में से सोच रही हूँ ना मैं। नहीं, इंडस्ट्री में से भी सोच सकती हूँ। Just looking like a wow. Like a wow. मुश्क कली, the model. मुश्क। हाँ, मुश्की नाम है। Always looking fab. Okay. जानू। सारे Q2 जानू। वो तो है, Q2 अलग है, जानू अलग होता है। Q2 अलग होता है, जानू अलग होता है। चलो वहाज को जानू कर देते हैं। ओए शोखा वहाज। नहीं यार, बेचारा। दोनों है ना, जानू भी है, शोखा भी है। ओहो, अच्छा। अभी तक आपने काफी अच्छे को स्टार्स के साथ काम किया है। कोई ऐसे को स्टार्स की जिनके साथ वाकई आइंदा काम नहीं करना चाहेंगी कि यार मतलब मैं नाम नहीं उनका लेना चाह रहा, मगर मैंने लेना भी नहीं। मगर कुछ हैं ऐसे लिस्ट में कि जिनके साथ दोबारा काम नहीं करना? बिल्कुल है। आई वुड नॉट विश टू वर्क विद देम, और बस आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ हेट एसोसिएटेड टू देम, बट मैं नहीं उनके साथ वक्त गुजारना चाहूंगी। Do you expect your life partner to be the same way also? I don't know. मैं बड़ा सोचा है इस बारे में, and I've been with people that I thought, this is crazy and wow, it can't get better than this. लेकिन if it doesn't work out at the end of the day, so मैं अब कुछ predict नहीं करना चाहती, कुछ सोचना नहीं चाहती. I just want to leave it and be easy. कि whatever comes, if it's better for me, I will accept it. If it's not, then I would let it go. अब मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचती नहीं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए, because not everything happens according to your plans. Yeah. So हमेशा यही होता है। अच्छा, हमारे में मसला बड़ा है कि पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, आई थिंक ह्यूमन नेचर में ये होता है कि हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। ओह, ये तो ये पहनता है, ये तो इस तरह है, ये इस तरह बोलता है, तो ये इस तरह है। मैं भी ये करता हूँ, था मेरा ख्याल है। थोड़ी सी पॉडकास्ट की वजह से मैंने लोगों को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू किया, लेकिन एक इंस्टिंक्ट होता है कि जिस तरह के लिबास किसी ने पहना हुआ या किस तरह की बात कर रहा है, हम लोग उनको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। इसी तरह हमारे अगले मेहमान जो थे मेरे शो पे जब आए थे, तो मेरा ख्याल था कि अच्छा ये तो टिपिकल वो जो स्टीरियोटाइप होता है बिकॉज इंटरनेट सेंसेशन है और ये वो दिस एंड दैट, ये इस तरह के होंगे। लेकिन बाय फार वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशंस, और जो मेरी एक जजमेंट किसी के बारे में थी, आई थिंक द नेक्स्ट पर्सन completely destroyed that perception that I had of him, and that was Kendall. I think he is such a beautiful soul, and he had so खूबसूरती वाली बातें और इतनी इंसाइटफुल बातें उन्होंने की कि वाकई में हैरान होकर रह गया कि वाह यार, ये बंदा तो ये है। तो हम लोग कितनी क्विकली जज किसी को करते हैं। आई थिंक केंडॉल ने मुझे ये सिखाया कि इतनी जल्दी जज नहीं किसी को करना चाहिए, पहले बंदे के बारे में जानना चाहिए कि वो है कैसा। सो केंडॉल, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू, एंड यूर अ जेम ऑफ अ पर्सन, और जिस तरह आप अगले को इज्जत देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू। सो दिस वन इज़ फॉर यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। दुबई आना कैसे हुआ? मतलब आपने एक दिन प्लान किया कि अच्छा मैं हूं जो मतलब दुबई जा रहे हैं, या हर अच्छी चीज़ की तरह ये भी एक एक्सीडेंट था? नहीं, एक्सीडेंट नहीं था, मैं पूरी प्लानिंग की थी। अच्छा। हाँ, तो मैं सरीना के साथ काम कर रहा था पाकिस्तान में एज अ रिसेप्शनिस्ट,
फिर यहाँ पे जब मैंने एक गांव का लड़का था, उसको मैंने काम सिखाया था होटल के अंदर. ही वुड बेयरली स्पीक इंग्लिश, मगर वो मेरे पास एक दफ़ा आया कि मैं रिज़ाइन दे के जा रहा हूँ दुबई. मैंने कहा तुम दुबई क्या करोगे जाके? उसने कहा मैं जॉब होगी. मैंने बस लाइक मैं तो चंड बज्जी मेरे को भाई, अगर तुम जा सकते हो देन व्हाई नॉट मी. So I applied for a couple of jobs and alhamdulillah then I got to realize that I was so potential because मेरे marks अच्छे थे, I had a good experience, I had a good communication skills. So मुझे 4-5 जगहों से फिर interviews आए, कतर से, अबू धाबी से और दुबई से. Then I choose Dubai. A lot of influencers जो है वो अपना डे जॉब नहीं छोड़ते. बिल्कुल. हालांकि alhamdulillah you're making a lot of money from what you love doing. Yes. Why not do this 100%? I believe see it's part of the interest. मुझे मज़ा आता है अपना काम करने में and ये आपको grounded रखती है. अगर मैं full time sold out हो जाऊँगा ना influencing के पीछे, I will take each and every opportunity that is not even right for me. अगर मुझे आजकल कोई कहता है कि सुपर मार्केट प्रमोट कर दे, मैं नहीं करूँगा because I don't want to be that. मुझे तो अल्लाह का शुक्र है alhamdulillah I have lines of brands to work with, but then I choose that what fits my profile, which brand sits with me, which person will look right working with me. So I have to make sure that I maintain that level, I maintain that name, I maintain that following. Because उसके साथ अब अल्लाह का शुक्र है बॉलीवुड और पाकिस्तान, all the celebrities they follow me. And you know you might have a expectations out of me like कि इसका वो ना niche काम है, तो मैं उन चीज़ों से फिर दूर रहता हूँ. When I have a full क्लास मेंटेन रखते हैं. क्लास मेंटेन आप तभी रखते हैं जब you have something already full time going on in the backside. हाँ. So that's why. Unless I will not start my business, I believe until then I'm still doing my this thing. और जहाँ हम बात करते हैं लोगों को जज करने की, तो मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि बल्कि पूरा पाकिस्तान इनको इस तरह ही जज करता है. लेकिन जब वो मेरी पॉडकास्ट पे आई, आई वॉज ब्लोन अवे. मैंने उनको पॉडकास्ट पे इसलिए बुलाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज सोशल मीडिया होता है, कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए और ये हो जाए, चलो जी नया शो शुरू हुआ है, लेट्स कॉल हर. बट आई थिंक 20-30 minutes डाउन द लाइन द रियल मतीरा केम आउट, एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट मैंने मतीरा को एक दूसरी नज़र से देखा, दूसरी आँख से देखा. एंड आई फाउंड आउट what a beautiful motherhood and what a beautiful journey she's going through and what a strong and amazing and genuine person she is. हम लोग मीडिया की अपनी लाइफ को जैसे भी परसीव करें वो completely different है from our personal life. जो भी किसी भी पर्सनल टर्मोइल से गुजर रहा है हम नहीं जानते. एंड आई थिंक दैट्स द सेम केस विद मतीरा, कि हम मतीरा को बड़ी क्लियर कट जज कर लेते, ओह अच्छा जी मतीरा. लेकिन one of the most eye-opening episodes जो कि मेरी थी was with Mathira, and I think a very special episode that is very close to me also because I learned so much about that woman. And Mathira, this is for you. Thank you for coming on the show. Really appreciate that. जाने से पहले कैसे हो सकता है कि मतीरा यहाँ आई हुई और मैं नॉटी क्वेश्चंस ना करूँ? So are you ready? क्योंकि of course you've always been very क्या लगे हाजिर दिमाग. ओके सो ये आपकी हॉट मीटर है, आपने बताना है हॉट मीटर में आप इनको कितने पॉइंट्स देती हैं. ठीक है जी. सबसे पहले हमजा अली बासी 1 out of 10. 4. ओके 4 हॉट मीटर पे. ओके ही इज मैरिड. अब तो उसको ठंडा ही रखो यार. व्हाई शुड आई मेक हिम हॉट? आई एम श्योर बेचारा ठंडा ही होगा. अच्छा हुमायूं. Humayun is always I was always his fan. 10. अच्छा और मैरिड नहीं है? और मैरिड नहीं है? हुमायूं का मैं फैन हूँ. ओके तो उधर आई सी हिम लाइक अ फैन. ओके 10. Let's add one more 100. हुमायूं इतना हॉट हो गया जल गया. I love you. ओके फवाद खान. Fawad Khan I think 9. 9? वाओ जी. Fawad Khan on 9. He's very elegant. Yeah. And I think Fawad is like, you know, he's like the AC. Dur or दूर से One thing that I really love is जब मैं किसी से excuse me वाले सवाल करता हूँ. Now there are so many episodes, we have done 100 episodes, so I can't name all of them. लेकिन मुझे ये बड़ा सवाल अच्छा लगता है जब मैं किसी से पूछता हूँ कि एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, उसमें बड़े मज़ेदार जवाब भी आते हैं. So this is a small compilation of a lot of people saying कि वो चीज़ जो कभी नहीं करेंगे. Have a look. एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी,
आई डोंट नो, मैं सब करना चाहती हूँ सब करूँगी। मुझे लगता था बिल्कुल गलत है, लेकिन जिंदगी ने सिखा दिया कि सही है कि कोई रिलेशनशिप पब्लिक नहीं कर। मैं कभी जानबूझे किसी का दिल नहीं दिखाऊंगी। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, जुल्म। नेवर से नेवर। खुदा की कसम जितनी दफा चीजें बोली है ना बचपन में, ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकती, अल्लाह ने कहा बेटा ये नेवर से नेवर। तुमसे दोस्ती, सॉरी मैं ऐसे ही बोरिंग जवाब दूंगा। नेवर से नेवर। मुझे सोनम ने एक दफा एक बात बताई थी, क्योंकि मैं कहता था यार ये इस तरह ही चीज मैं नहीं कर सकता, इस तरह करोगे, लाइक नेवर से नेवर। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, राइट्स नहीं दूंगा। हाँ, राइट्स नहीं दूंगा तो फिर अच्छे रेट्स पे बेचूंगा। हाँ, अब नहीं दूंगा, अब बहुत दी, अब नहीं दूंगा। आई विल स्किनी डिपिंग कभी नहीं करूंगा। हाँ, ना करी। ओके उस्मान ने तो बड़ा नॉर्मल आंसर दिया। मैं कलेजी नहीं खाऊंगा। आई डोंट लाइक कलेजी। ये मैंने डिसाइड नहीं किया अभी कि एक चीज जो मैं कभी नहीं करूँगी। आई ऑलवेज सी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। हाँ, जहाँ मैं कहता हूँ कि एक चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा, वहाँ मैं एक्चुअली सरप्राइज लॉट ऑफ पीपल कहते हैं कि जी मैं एक चीज़ जो करना चाहता हूँ, एंड आई एम सरप्राइज कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू बंजी जंप या स्काई डाइव करना चाहते हैं। ये पता नहीं क्या फैसिनेशन है कोई हाइट से, यकीन नहीं आता। तो ये देखें, एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूँ, वो करनी है मुझे ट्राई। मतलब मेरे को जहाज से कूदना है, स्काई डाइव करना है, मुझे करना है भी, तो वो करना है अभी। मैंने सारे ये सर्किट वेंचर्स किए हुए हैं। बंजी जंपिंग रहती है करने वाली, स्काई डाइविंग लेकिन वो मैं कर रही हूँ अभी। हाँ, करूँगी अभी। I'm high on adventure sports now. I want to become less lazy like that. अभी हम up north थे तो हम trekking पे हर दिन निकल जाते थे. I want to do all those crazy things in life, like rock climbing and all that stuff. या कर ली हुई यार मैंने क्या ट्राई नहीं किया अभी। मैंने अभी बंजी जंपिंग नहीं ट्राई की, मैं आसमान से नहीं कूदा कभी। अच्छा, यू वांट टू ट्राई दैट? या। तो जब हम दोस्ती की बात करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आई बिन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने इस इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स अगर बनाए हैं, उसके साथ साथ मैंने अच्छे दोस्त भी बनाए हैं। थोड़े हैं लेकिन हैं अच्छे, और मैं उनको अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ बिकॉज देव ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। मेरी जर्नी में आई थिंक जहाँ जटन बॉन्ड से शुरू हुआ, अंडरग्राउंड बैंड से शुरू हुआ, आई थिंक द नेक्स्ट गेस्ट हैज़ बिन देयर। ही इज़ सीन, आई हैव सीन हिज जर्नी, ही इज़ सीन माई जर्नी, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सो मेनी ईयर्स we are still in touch with each other, we still respect each other, and I've seen him become one of the biggest names of not only Pakistan but in Asia. I'm talking about Fawad Khan, of course, and what a person he is. His journey, his of course the whole aura and the whole fame, but he's still as humble as the day I first met him. And when he said कि यार मैं भी आ जाऊँगा पॉडकास्ट में, I asked him once, he was very kind, he said कि मैं आके बैठता हूँ। उससे पहले उसने कभी कोई पॉडकास्ट नहीं की, but he was very candid about a lot of things. He's very honest and very open about a lot of things. So thank you Fawad for coming on the show. You've always been there through EP and through my acting career, through a lot of things, up and down. बीच में झगड़े भी हुए, नाराज़गियाँ भी हुई, ब्रेकअप्स भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह we're all still together. So this one is for you, my friend. वो इतना लाउड है आपको, वो इतना लाउड है तो वो नहीं आ सकता। अच्छा जी, और ये बड़ा अच्छा सवाल है, आलिया या सोनम? यार ये क्या बात हुई? ये अम्मी या अब्बू वाले सवाल क्यों करते हो यार? यार फुफ्फो वाला ज्यादा सवाल अच्छी है। लगती है, अब्बू ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनमें से अम्मी को बहनें ज्यादा अच्छी लगती है, भाई ज्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब हद हो गई है यार। सर तो बता दें, आप कह दें पास, मैं पास कर दूंगा। क्या नाम था शो का? एक्सक्यूज मी फुप्पो। अच्छा यार, ना दें जवाब, ओके यार ठीक है। एक रोल जो वाकई में मिस करता हूँ यार, मुझे कर लेना चाहिए था। नहीं, नो, कुछ ऐसा है? बिलाल लशारी को अशद जरूरत है। किस चीज की? जागने की? हाँ, किस चीज की उसको अशद जरूरत है? Needs to. I think, yeah. But I can respect that as well. Yeah, I'd like to see him do more work, make more films, and a little more frequently. True. Okay. एक चीज जिससे मैं हमेशा भागता हूँ, काम। गाना सुना है?
गाना सुनना है Yes. डायरेक्टली आते के साथ ही बट बट साहब जिस शो में कुछ नहीं होता ना उसमें गाना सुनाने की फरमाइश की जाती इस है। तुम्हारे शो शो में है, मैं कुछ ट्रस्ट करता भी हूँ नहीं है इसमें। टेबल एक चिट्टी टेबल है और 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा के हूँ उजाले दिल के फैले हैं, चले आओ न जानम, चले आओ न जानम। अच्छा, आई हैड दिस थिंग फॉर टिकटॉकर्स। मुझे बड़ा होता था कि पहले कि जी ये टिकटॉकर्स कौन हैं, आ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनमें टैलेंट नहीं है और 1-1 मिनट की वीडियो बना रहे हैं। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, हर चेंज पिछले चेंज को चैलेंज करता है। सोशल मीडिया से पहले पीटीवी का दौर था, पीटीवी के दौर को केबल ने चैलेंज किया, केबल को इंटरनेट ने चैलेंज किया और इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट चेंज, इट्स नॉट अबाउट बीइंग कांस्टेंट। सो जहाँ हम टिकटॉक की बात करते हैं, मेरी अगली गेस्ट जो थी वो जब आई, शी वॉज़ वेरी प्रिपेयर्ड, शी वॉज़ वेरी स्मार्ट, बड़े अच्छे उन्होंने जवाब दिए। बट वन थिंग आई रियलाइज़ कि जितना लोग उनको समझते हैं कि यार अच्छा टिकटॉक फेम से आई, नो, शी एग्जैक्टली नोज हु शी इज़, शी एग्जैक्टली नो व्हाट शी वांट्स and yeah, it was a very interesting episode. Of course, I'm talking about Jannat Mirza. This one is for you. Who's your favorite actress nowadays? Hania Amir. Hania? Yeah. And she's fantastic. I love her. वो उसका एटीट्यूड देखो कि कितना वाइब्रेंट है। शी इज यही तो reason ऑन है द ना। टाइम। यही तो रीज़न है कि वो इतनी हम्बल है, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी अगर इस तरह से है, दैट्स अमेजिंग। और ड्रामास किसके देखती हो नॉर्मली? मतलब कोई डायरेक्टर माइंड में है कि नहीं है? अपने आप को इतना एजुकेट किया कि अब मुझे पता कि अच्छा इंडस्ट्री में ये डायरेक्टर्स हैं, तो करो ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैंने पाकिस्तानी ड्रामास इतने नहीं देखे हुए, बट जो बहुत जैसे मेरे पास तुम हो उस तरह के जो सुपर हिट थे वो सब देखे हुए। मेरे पास तुम हो का डायरेक्टर कौन था पता? नो, बट आई नो द राइटर, खलील साहब। यस। खलील साहब के ड्रामे करोगे? डिपेंड करता है। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट खलील साहब एज अ राइटर राइट नाउ। या ही इज एन अमेजिंग राइटर। ठीक है, खलील साहब की स्क्रिप्ट ऑफर होती है, I'd love to do it. और डायरेक्टर कौन होगा? नदीम बेग, जिन्होंने मेरे पास तुम डायरेक्ट किया था। Yeah. हीरो कौन होगा? अब यहाँ आके तो फड्डा पड़ेगा। चले जी, इसके ऊपर भी जरा बहस करते हैं। Okay. अब फिल्म वाली गलती नहीं करनी आपने, है ना? कि अब आपको पता होना चाहिए। तो नहीं भाई, चलो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जन्नत, अब तुम्हारे पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, अपनी हिसाब से एक अपना प्ले बनाओ। राइटर किसको लिया? आपने कहा कि जी खलील उर रहमान कमर। डायरेक्टर आपने कहा नदीम बेग, बिकॉज आपने मेरे पास तुम देखी। अब आप बताएं कि उसके साथ आपका लीड में कौन आना चाहेगा? वैसे तो एवरीबडी वुड लव, नहीं बट एवरीबडी वुड लव टू वर्क विद यू, बट हु वुड यू हैंड पिक कि अच्छा मैं इसके साथ हीरोइन? आई थिंक फवाद खान। अच्छा, ओके, फवाद के साथ गली मुकी। चलो जी, गाली मुकाती सीधी गल फवाद खान। आई लव लॉलीवुड यार, आई ग्रू अप ऑन लॉलीवुड एंड आई लव हमारी पाकिस्तानी फिल्में, और मेरा बस चले तो मैं पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता बुलाऊँ पॉडकास्ट पे, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। लेकिन जो मेरी अगली मेहमान थी वो जब पॉडकास्ट करने आई तो उन्होंने भी हिला के रख दिया। वन ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स फ्राम द लॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड व्हाट अ ब्यूटिफुल पर्सन शी इज़। आई एम टॉकिंग अबाउट रेशम। दिस इज फॉर यू। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ हो? हाँ, खुद क्या है? रोज एक दुकान खोलते हैं बुराइयों की, लोगों की इतनी बुराइयां करते हैं, और आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करते हैं, और साथ ही बुराइयां, इतनी बुराइयां कि उफ, जितनी गंदी बातें वो करते हैं, हम सॉरी मैं नहीं कर सकती। और पता क्या, जो दूसरों पे तनकीद करते हैं उनको अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। तुसी आप की किसने हक दे दिया? ये लाइसेंस किसने दिया किसी की बेइज्जती करने का? आज उसके बारे में बोलना है, आज इसके बारे में बोलना है। ओ भाई, हम लोगों ने सारी ज़िंदगी अपने काम को ज़िंदगी दी है। हमने धूप नहीं देखी, हमने छाँव नहीं देखी, हमने सर्दी नहीं देखी, हमने तपती रेत नहीं देखी। मैंने ये गाना पिक्चराइज कराया खेपरों में, आप यकीन करें 3 घंटे में गाना ख़त्म करना था, और मेरी उंगलियों से
जूती के बगैर तो रेत में तो आपको पता है जूती पहन नहीं सकते, मेरे पाँव से खून निकल रहा था खुदा की कसम। बुरा काम भी किया, अच्छा काम भी किया, लेकिन आप अपने घर में एक बीवी है, अपने घर में बेटी है, उसके अलावा आप दुनिया की बेटियों को बुरा कह रहे हैं, आप औरत को बुरा कह रहे हैं। आपको भी तो एक माँ ने पैदा किया है, उसको बुरा क्यों नहीं कह रहे आप? बीवी को क्यों नहीं कह रहे? शायद ऐसा भी है कि एक आध लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं, आधा मर्द है और उनके अंदर आधी औरत है, और मैं ये भी अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि वो रोज़ पता नहीं किस तकलीफ से, किस कर्ब से गुजरते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि जब वो सुबह उठते हैं उनकी अंदर की औरत जो है वो रेशम से मुतक्का लगा लेती है। अज रेशम की बुराई करनी है, अज विशन अंसारी की बुराई करनी है, उन्होंने अंदर की खुजरी मारी नहीं रही। ओ भाई आप आधे मर्द हैं, आधे औरत है, सामने आए ना, खुल के आए। आप हैं क्या? एक बंदा नुमान इजाज इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी, उसको किसने ये लाइसेंस दे दिया कि इसके बारे में बोले? वो जैसा तो एक्टर ही नहीं है। खलील साहब के बयान की बात कर रहे हैं जी, खलील साहब की कुछ मैंने वीडियोस देखी, मैंने हमेशा उनके काम को सराहा है, हमेशा उनके काम की तारीफ़ की है। एक अच्छा राइटर जो है उसको ये सेब भी नहीं देता। इतना तकब्बुर, इतनी हकारत, तो अब अल्लाह माफ़ करे। मैं कहती हूँ, लेकिन ये बुराई जो है ना अहमद, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बुराई हमेशा इतनी रहती नहीं है अहमद, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैं कहती हूँ ये सब अपने मुँह की खा रहे हैं। आर्टिस्टों को बातें करने वाले, उन पे तनकीद करने वाले लोग, आज ज़माना उन पे हंस रहा है। एक नू कुट पै गई है तो खुसरी दी कुट रह गई, उन्होंने भी छेती पैनी बहुत जल्दी। मैं देख रही हूँ कि जिसका जो जी चाहता है ना, चंद लोगों का, चंद यूट्यूबर्स का, उनके मतलब एक हद होती है, एक लिमिट होती है कि यहाँ तक कहना है। आप मेरे काम की कोई तनकीद करें कि रेशम अच्छी आर्टिस्ट नहीं है, रेशम अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, रेशम ये नहीं करती, तो मुझे समझ भी आए। मतलब मैं इंज फड़ के ते में इंज करके ते उंज करके, ये क्या है? मतलब ये घर में करे ना, जो डांस अपने घुंघरू पहन के करना है वो घर में नाचे, या डेक पे नाचना है, जो भी आपने बनना है, जो भी किरदार आपने बनना है, अपने कमरे में बने। आप यूट्यूब पे आके मजाक उड़वा रहे हैं अपना। वो बदकिस्मत है वो इंसान जो रोज किसी को इतना हर्ट कर दे, और लोग झोली उठा के, हाथ उठा के कहते हैं कि जा, मैंने अपने मामलात जो है वो अल्लाह पे छोड़े, मैंने छोड़े। और देखना, मैं आपको आज आप लिख लें ये बात, ऐसे लोग बर्बाद हैं। इनका जो नसीब है ना, इनके हिस्से में सिर्फ बर्बादी आएगी। जो रोज सुबह उठ के लोगों के लिए गंदगी बोलते हैं, गलाजत बोलते हैं, घटिया बातें कहते हैं, गटर हैं ये लोग। जैसे मैं नए कमर्स की बात कर रहा था, अभी हाल ही में आई गॉट टू इंटरव्यू अ पर्सन जिनको मैं फॉलो कर रहा था, एंड आई थिंक कि शी हैज़ एन अमेजिंग पोटेंशियल। नॉट द कॉन्वर्सेशन दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू हैव, but I found out how opinionated and how strong and how brave she is about her opinions. I'm talking about Tamkenat. That's one of the episodes I really enjoyed, and I saw a very completely different side of her. So Tamkenat, this is for you. But that stigma that came with it, especially हमारे माशरे में एकदम होता है कि अच्छा तलाक याफ्ता औरत, oh yeah, how did you deal with that? To be honest, मुझे कुछ खास फेस नहीं करना पड़ा। एक तो वो जो आपने शुरू में कहा मुंह फट होने की वजह से, आई थिंक फैमिली में बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह पे कभी कुछ नहीं कहा, ना ही कभी मेरे माँ बाप के मुंह पे कहा, क्योंकि उनको पता था कि दे आर टोटली ऑन बोर्ड विद माय डिसीजन। दूसरा ये भी है कि It was your decision? It was mine, yeah. Was it, if you don't mind my asking, was it a physical abuse relationship? नहीं, it wasn't. देखिए, अगर मेरे जैसी एक बंदी हो, जैसे मैंने कहा, जिसने एक बहुत मतलब प्यार मोहब्बत वाली शादी की हो, फिर 2 बच्चे और 10 साल वो शादी चलाई हो, तो जाहिर बात है कुछ बहुत बड़े बड़े मसले ही होंगे जो वो डिसाइड करती है कि मैंने छोड़ना है। छोटी मोटी बातों पे तो कोई भी डिसाइड, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना रिलेशनशिप खुशी से एंड करता है। नहीं, देखिए, आई कम फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली। मेरे वालिदैन दे सेपरेटेड व्हेन आई वाज 13, और हम 4 भाई थे। तो मुझे वो याद है कि वो जो एक कम्फर्ट था ना, आपको लगता है कि यार मतलब दुनिया स्मूथ है, और एकदम वो 13-14 साल की उम्र में जब हमें पता लगा कि अम्मा अब्बा अलग हो गए हैं, तो एकदम एक रियलिटी सिंक इन होती है और आपको लगता है ये क्या हुआ है। तो मेरा सबसे बड़ा जो सपोर्ट नेटवर्क था वो मेरे भाई थे। हम चारों भाई एक साथ बड़े मतलब करीब थे और ये सारा कुछ। व्हाट वाज योर सपोर्ट नेटवर्क एट दैट टाइम?
I think my parents and my siblings, my friends, I've been extremely lucky. मुझे जिंदगी के हर मोड़ पे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, मतलब जो शायद मेरी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा करीब है. और मेरे बच्चों के लिए आई थिंक माई ओन फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स वर सो सपोर्टिव. और क्योंकि मैं बहुत अरसे से अपने पेरेंट्स के घर पे ही रह रही थी, तो मेरे बच्चों ने तो बचपन से नाना और नानी को देखा है. तो माई फादर वॉज लाइक अ फादर फिगर टू देम. वो वैसे भी उनको अब्बू ही कहते हैं. तो मेरे भाई, माई फादर हैज़ बिन अ फादर फिगर टू माई चिल्ड्रन. तो उनको कभी वो कमी महसूस नहीं हुई. और वो रियलिटी चेक उन्हें कभी इस तरह से महसूस नहीं हुआ कि भाई हम एक घर हमारा ख़त्म हो गया. या और मुझे ब्रोकन फैमिली से भी एक इशू होता है कि भाई आई थिंक ब्रोकन वो फैमिली है जहाँ पे बच्चे सुबह शाम एक कुत्ता खाना माँ बाप का देख रहे हैं, घर में मेंटल या फिजिकल किसी भी किस्म का कोई अब्यूज़ देख रहे हैं. वो ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए. तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है. आई वॉज सो प्रिविलेज्ड आई कुड डू ऑल ऑफ दिस एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट. तो ये एक सैड हकीकत है हमारी सोसाइटी की कि लोगों को अब्यूजिव रिलेशनशिप में सिर्फ औरतों को ही नहीं, मर्दों को भी कई दफ़ा रहना पड़ता है. अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और one of the reasons why this podcast is also doing well is because I travel, and मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लंदन में शूट कर लूँ. we've shot few episodes in America, we've shot few in Dubai. और जब हम दुबई की बात करते हैं तो 1% man who took out time and said कि अच्छा हाँ भाई हम लोग बैठ जाते हैं. I recently met him in London also, but what a fun and what a wonderful personality he has. Of course I'm talking about Rizwan Sajan. Dubai is going to grow up like anything. जो आप दुबई आज देख रहे हो ना, is only जिसको बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अरे वाह. और इतना लंबा जाने वाला है दुबई, और जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, और नया एयरपोर्ट आने वाला है, तो उन्होंने अनाउंस नया एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ कसिनो आ रहे हैं भाई. अरे ये मेरे बता, ओह तौबा. जिस शहर में कसिनो आ गया मेरे भाई, उस शहर में आग लगने वाली है प्राइजेस की. अगर आप कंपेयर करो मकाओ को, आप कंपेयर करो लास वेगास को, और जो भी शहर में आप देखो कसिनो आ गया वहाँ पे ये. एंड प्लस उसके अलावा यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. और छोटा सा दुबई हमारा कितना वेरी स्मॉल, टोटल पॉपुलेशन 3.5 मिलियन है, 35 लाख लोग रहते हैं सिर्फ. अच्छा, जहाँ सेलिब्रिटीज़ को बुलाता हूँ मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं एजुकेशन पे भी शो करूँ, इन्फॉर्मेशन पे भी शो करूँ, थोड़े बहुत पॉलिटिक्स का भी तड़का होना चाहिए. नॉट नेसेसरली एंटरटेनमेंट की हद तक हम लोगों को रहना चाहिए, बल्कि द होल पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ टू इनवाइट पीपल. इट डजेंट मैटर कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं. जिस तरह हमारे अगले गेस्ट जो है, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट व्लॉगर्स ऑफ पाकिस्तान, राना हमजा. व्हेन ही केम ऑन द शो एंड मेरी और उनकी एक, क्योंकि आई लव फूड, आई एम अ ह्यूज फूडी, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे तो वड्डा हुआ है, क्योंकि वो जब शो पे आए और उन्होंने मुझे बताया कुछ हिडन जेम्स ऑफ लाहौर. हैव अ लुक. कोई ऐसा हिडन जेम कि जो रोटी ने अभी तक मतलब भूली हो यार, वो जो हिडन जेम लाहौर के अंदर? नहीं कहीं भी, कि भाई कोई ऐसा वाकया था कि भाई हम लोग रिव्यू करने गए, लेकिन वाकई हम तो दंग रह गए. 5 साल पहले पहली बार खाया था. आज तक हमेशा दोस्तों के साथ हम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जाते हैं. गुजरांवाला में निराला रेस्टोरेंट है. पूरे गुजरांवाला में, और मुझे हर चीज़ ओवररेटेड लगी होगी, लेकिन वो एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसका खाना, मेरा नहीं ख्याल आपको वो चीज़ कहीं और मिल सकती है. अच्छा जी. अब उस खाने के अंदर आपकी वो सकाफत भी है थोड़ी सी, और बेसिकली तंदूर की रोटी चोपड़ के, चटनी ऊपर लगा के, और साथ मटन की नलियां तवे पे बनी हुई, साथ तवा कीमा. मतलब हुन थोड़े मुंह च पानी दे कोटा आ रहे ने, मैंने पता है. ये अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आप जाके खा लें, आप इससे कभी डिसअपॉइंट रोटी खोल दे शफीक अहमद. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने थिएटर से किया था, और थिएटर के अंदर मेरी जो अर्ली इंस्पिरेशंस थी उस टाइम पे, क्योंकि पंजाबी थिएटर तो आपका हो रहा होता था, लेकिन हमारा जो दूसरा थिएटर था, जो जिसको आप कह लें मम्मी डैडी बर्गर वाला थिएटर, वो बड़ा कम होता था. या तो स्कूल प्लेज होते थे, और स्कूल प्लेज के साथ या NCA के लोग आके प्ले करते थे. तो मुझे याद है जो मैंने पहला प्ले देखा था वो था ड्रैकुला की वापसी. अब ड्रैकुला की वापसी के अंदर जवाद बशीर साहब को जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो वो एक सुक्के कांगड़ी से बंदे थे. मज़े की बात है, जवाद बशीर की वजह से मैंने थिएटर शुरू किया था, एंड ही वाज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन. फिर आई गेट टू वर्क विद हिम ऑल्सो.
and when he came on the podcast and we talked about the NCA era. मैं हालांकि NCA में नहीं गया, by the way, बहुत लोग समझते हैं कि मैं NCA का पढ़ा हूँ, मैं NCA का पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन I've had the privilege of working with Jawad and learning from him. So thank you Jawad sir for coming on the show. मेरी बहन ने कहा कि जो कुछ नहीं कर सकता ना उसको NCA में डाल देते। हाय हाय नहीं तो मैंने कहा यार आप मुझे NCA, मेरी बहन उस वक्त NCA में थी, तो मेरी बहन ने कहा कि NCA तुम आ जाओ। मैंने कहा जी मुझे तो लाइनें नहीं लगानी आती, तो मैंने NCA में क्या करना है। तो फिर मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, मेरा सिफारिश पे एडमिशन हुआ था NCA में। अच्छा NCA? हाँ कि सच्ची बात, ये नहीं बताऊंगा वो फिर बुरी बात हो जाएगी, लेकिन हाँ मैं जो कल्परेट हूँ अपना गुनाह तो बताऊँ ना, और मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरिट पे जिनकी सीट मैंने ली मुझे माफ़ कर दे। और ये मेरा कारमा है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ये साफ करना चाहता हूँ। तो मेरा सिफारिश पे एडमिशन हुआ। तो जब मैं और एक और ऑनेस्ट बात है, मैंने NCA में क्यों हामी भरी जाने की, लड़कियां देखने के लिए। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां होती थी वहाँ पे, तो मैंने कहा यार वेरी गुड, मैं जाऊँगा वहाँ पे लड़कियां होंगी, बड़ा मजा आएगा। और को एजुकेशन था, को एजुकेशन तो वो उस जमाने में तो बड़ी बात होती थी वो। तो मैंने कहा यार बड़ा मजा आएगा, लड़कियों के साथ पढ़ेंगे, मजा आएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आई बिलोंग टू अ वेरी प्रिविलेज फैमिली ऑफ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर रह के अपनी पहचान बनाना हैज़ टेकन मी मोर देन 20 years. Excuse Me is a project that I wanted to start because I wanted to own my content. हम लोग चैनल्स के साथ काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशनशिप विद ऑलमोस्ट एवरी चैनल, और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, बट एक्सक्यूज़ मी इज़ समथिंग वेरी पर्सनल टू मी, एंड मेरा पूरा पर्पस इस प्रोग्राम का ये है टू टॉक टू पीपल, टू लर्न फ्रॉम देम। ओवर दिस पास्ट 1 year मैंने जो 100 लोगों का जो इंटरव्यू किया, और इंशाल्लाह आगे भी यही चीज़ करूँगा। मैंने एक चीज़ ज़रूर लर्न किया है कि हर बंदे की अपनी जर्नी है और हर बंदे की अपनी स्ट्रगल है, और हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे को जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे के लिए कमेंट पास करने के लिए तैयार होते हैं। आप लोगों के बड़े कमेंट्स आते हैं नीचे, मैं पढ़ता भी हूँ, आप लोग बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव रीच्ड आउट टू मोस्ट ऑफ देम, दे हैव देयर बिजी स्केड्यूल, दे हैव देयर बिजी लाइव्स, बट दिस episode is a special thank you to the viewers for watching the show, for making it so special, for making it something that I wasn't expecting it to be. इसी तरह आपकी सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह जब 200 एपिसोड्स क्रॉस करेंगे या 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस करेंगे तो इस तरह के प्रोग्राम्स और भी आते रहेंगे। प्लीज़ अपने कमेंट्स में नाम उनका भेजें जिनको आप चाहते हैं कि मैं अपने शो पे बुलाऊं। बहुत से लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का नाम लिखते हैं, बट आई वुड लाइक टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी ऑल्सो, from politics, sports, even education. One of my favorite fields that I want to, because मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग एजुकेशन के बारे में बहुत कम बात करते हैं, even children content के बारे में बहुत कम काम और बात करते हैं, and I would love to do more shows on that also. So thank you for your support, thank you for supporting Excuse Me, thank you to all the people, all the guests, especially all the celebrities जो कि हमारे शो पे आते हैं। they सबसे कीमती चीज़ मुझे देते हैं वो है उनका वक्त। I appreciate you all, and इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ और अल्लाह की ब्लेसिंग के साथ I would love to do, जब तक हिम्मत है, Excuse Me, making it bigger and better. Thank you Pakistan. Allah Hafiz.